नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सजग मीडिया। सजग मीडिया के माध्यम से आज हमने चर्चा करने जा रहे हैं हरि सिंह पर। हरि सिंह को बैल बोला गया है, क्या वास्तव में वो बैल है या नहीं है? इसी के समक्ष में टीचर से हमने राय लेना है, जो कि जीके का महान टीचर, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में हरि सिंह बैल है या खुद वो बैल है। सर, सबसे पहले आपको सजग मीडिया में स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक बात अभी चर्चा में चल रहा है सर, सब जगह से ट्रोल भी चल रही है। एक पटना के जाने माने शिक्षक है सर, उनको बहुत बड़े लेवल के टीचर है सर, पटना के जाने माने फैकल्टी है सर, वो हरि सिंह के बारे में बैल बोलती है और अशुभ बात बोला गया सर। कहां तक सच्चाई है, मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं सर। इसका थोड़ा सा बारीकी से सर पर्दा हटाएंगे और रूबरू मेरे दर्शकों को कराएंगे सर। एकदम ये वीडियो मैंने देखा भी था और मैं थोड़ा सा सोचने पे मजबूर भी हो गया। एक कहानी बताता हूँ आपको जी। जैसे देखिए, हमारे गांव में ना एक डॉक्टर थे, बिल्कुल, जिसको लेमन लैंग्वेज में झोला छाप बोला जाता है जी। अब क्या हुआ था कि एक व्यक्ति बीमार होते थे तो उनको पैरासीटामोल दे देते थे जी। अब क्या है कि पूरे गांव वाले बोलते थे महान डॉक्टर है, महान डॉक्टर है, महान डॉक्टर। ऐसा होता है। अब देखिए, आप इतिहास पढ़ाते हो तो इतिहासकार नहीं हो गए आप। मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूं ना, तो एक विद्यार्थी के रूप में हूं। मतलब मैं अपने आप को रिसर्चर नहीं मानूंगा, ये बात फैक्ट है। चाहे कोई भी बड़े बड़े टीचर, जो बड़ा टीचर एक्चुअल में है, उनसे बात करेंगे तो वो अपने आप को महान नहीं बोलते, वो कहते हैं मैं विद्यार्थी हूं। तो जिस चीज के बारे में आप अच्छी तरह जानते नहीं हो, और इस मुद्दा के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, यदि इतिहास की हम बात करें, इतिहास पर चर्चा करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इतिहास पर ही चर्चा हो, किसी व्यक्ति ने बोला है तो देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हरि सिंह एक हिंदू राजा थे, बिल्कुल हिंदू राजा थे, एकदम बिल्कुल। और साथ में देखेंगे तो वहां पे जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम मेजोरिटी, बिल्कुल हाँ, मुस्लिम बहुत से मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो एक बात बताइए, यदि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को कोई राजा भारत में विलय करा देता है, कारण क्या है वो अलग बात है, ठीक है ना। तो वो महान हुआ कि बैल हुआ, सबसे बड़ी बात है। साथ में ही एक और एग्जाम्पल है जो हैदराबाद का है। निजाम ने क्या किया था, वहां पर हिंदू पूरी की पूरी मेजोरिटी एरिया था जी। और उसके बावजूद भी उसके राजकार जो हुआ करते थे, उन्होंने, कहा जाता है कि पूरी की पूरी रोड पर उन्होंने हत्या करवाया था। मेरी बात समझ में आया? बिल्कुल। मतलब हिंदू मेजोरिटी एरिया को वो चाहते थे पाकिस्तान में विलय हो जाए, और ये तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को भारत में लेकर आ गए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप रिसर्चर बनने की प्लीज कोशिश, कोई भी हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूं। यदि उन्होंने बोला एकदम ही, मैंने तो वीडियो देखा है, बोला ही है, एकदम ही गलत है, नहीं बोलना चाहिए ऐसे। आप इतिहास को इस रूप में आप नहीं देख सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, आप अब देखिए, मैं पटना के कुछ शिक्षकों से भी बोलूंगा जो जीएस के हैं, यदि अपने आप को लगता है कि आपके फॉलोअर है, आप ईमानदार रहिए स्टूडेंट से, और आप भी बात करिए, चर्चा करिए इस विषय पे। केवल हमारी चर्चा करने से नहीं होगा। जो बात गलत है उसको गलत बोलने की कोशिश करें। एक चीज और उन्होंने बोला था, आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, इन्होंने ना, इसके अलावा हमारे जो होम मिनिस्टर थे, ग्रेट होम मिनिस्टर आयरन मैन, जिसको सरदार पटेल बोलते हैं जी, हाँ, तो पटेल साहब के बारे में इन्होंने बोला था कि ये जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, ये नहीं सुलझा पाए, क्योंकि पटेल साहब जो थे वो दक्षिण भारत में रुक कर गए थे। अब इतिहास में अब जाओगे तो हैदराबाद में खून खराबा हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीके से डायरेक्ट एक्शन दे था। डायरेक्ट एक्शन दे आप समझते ही हो, पाकिस्तान में 46 में जो हुआ था, जो बंटवारे और नरसंहार जो हुआ था, बड़े लेवल पे बहुत हिंदू काटा गया एकदम, और वही सेम हैदराबाद में भी हो रहा है, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, होम मिनिस्टर की ये क्या उत्तरदायित्व है? बिल्कुल उत्तरदायित्व। जहां पर दंगा हो रहा है उसी को क्या किया जाए, संभाला जाए, बिल्कुल। अब आप ये जो उन्होंने बोला है वो बायस ओपिनियन है। बायस ओपिनियन का मतलब है ये सही ओपिनियन नहीं है, आप एक रूप में देख रहे हो। आप बैल उनको बोल रहे हो तो निजाम को भी बोल देते। मेरा बारे में नहीं बोला गया, लेकिन फिर उसके बारे में बोला एकदम। आपने निजाम के बारे में नहीं बोला कि उसने तो कत्ल करवाया था, इन्होंने तो कत्ल नहीं करवाया था। और पाकिस्तानी जब अटैक किए तो वो कहां भाग के आते, इंडिया में ही आते। तो उन्होंने आए भी और साइन भी कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, विलय पत्र पे। तो भारत में विलय करा देना वो तो बड़ा चीज मानता हूं कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को उन्होंने भारत में विलय करा दिया, तो वो महान शासकों में से है, जो उन्होंने भारत के बारे में सोचा, पहले पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा।
तो ये मूर्खता है मेरे हिसाब से, और बड़े टीचरों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बता सर, आप बड़े टीचर यानी कि यहाँ पे गलत बता रहे हो, यानी कि उनको सब कोई मानता है, गांव से लेकर शहर तक एक पटना के जाने माने टीचर है सर, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब देखिए वही बात हो गया ना, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि ऐसा तो नहीं है कि आप उधर से होकर आए हैं ये बात बोलने के लिए। देखिए हमने सजग मीडिया है जो सच्चाई शर्मता दिखाती है, सच्चाई के लिए जान तक देने को तैयार है सर, तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे मीडिया तो बोल भी नहीं रहे जी। अब तो आदि तो अब मीडिया के बारे में आप जान रहे हैं जमाना किस तरह से हो चुका है, कितना मीडिया पक्ष लेकर पैसा, मतलब मैं ये डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन बहुत अलग हो चुका है, मीडिया पहले वाला नहीं है। और आपके जैसे यदि आप निष्पक्ष रूप से कर रहे हो तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बेहतर है इस दुनिया में जो सही चीजें बताया जाए। अब एक बात बताइए, बड़े होने से क्या होता है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हिटलर जर्मनी का था ना, अब आप अनुमान नहीं लगाएंगे 90% आबादी उसके पीछे चलती थी जब हिटलर आया था। हिटलर तो जर्मनी का था भी नहीं जी, लेकिन इतना महान व्यक्ति। अच्छा एक बात बताइए, हिटलर को आप सही मानते हो कि गलत मानते हो? अब वो सर बात दूर गया, हम लोग सर टीचर का चर्चा कर रहे हैं सर। देखिए इसको जाइए गांव में तो ठेला वाला, रिक्शा वाला, चाहे कुछ बेचने वाला, इसको आइकॉन मानते हैं इस टीचर को। समझ बात को, रिक्शा ठेला बेचे वाला किसान हो वो आइकॉन उनको मानते हैं, इनका बात ये लोग फॉलो करते हैं। हाँ तो मैं वही ना बात कर रहा हूँ, हिटलर को जैसे हिटलर ने जब जेनोसाइड किया तब ना पता चला हिटलर क्या है। वही मैं झोला छाप वाला डॉक्टर की कहानी बता रहा था। अबे कोई बोले मैं बड़े डॉक्टर लोग, मैं कह रहा हूं कि मैं मेडिकल में रिसर्च कर रहा हूं, आप मान लोगे मेरे को? नहीं मान सकते। 4-5 दवाई का नाम तो मुझे भी पता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे फीवर आ जाए तो पैरासीटामोल जी, सर्दी हो जाए तो एजिथ्रोमाइसिन, और यदि दर्द हो जाए तो आइब्रोफेन की गोली दे दो। एक बात बताइए, मैं डॉक्टर हो गया? नहीं हुआ ना। लोग सर सोचना ये है ना सर, लोग सोचते हैं ना उनके बारे में कि नहीं भगवान है, कई लोग कहते कि भगवान है तो ये है वो है, उसके उनके बारे में सर आप गलत। हाँ तो गलत नहीं बोल रहा हूं। देखिए होता क्या है कि यदि अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, मैं किसी, अब क्या होता है ना कि अब अवेयरनेस नहीं है तो लोग फॉलो करते हैं, ये मामूली है। भारत में एक गॉड वर्शिप का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आप किसी भी जगह पे चले जाए, किसी व्यक्ति जब थोड़ा सा भी फेमस हो जाता है तो वो सही है कि गलत है, लोग जब उसका जो इम्पैक्ट होता है उसके बाद सोचते हैं, पहले नहीं सोचते हैं, हमने देखा है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि वो, देखिए आप टीचर है तो आप टीचर के, आप रिसर्चर नहीं हो सकते ना। बिल्कुल नहीं, तो वो अपने कुछ लोग पटना के रिसर्चर लिखा के रखे हुए थे, लेकिन अभी नाम में कन्वर्ट कर, वो कन्वर्ट हो गए ना। कन्वर्ट इसलिए हुए कि अब वो भी जानते हैं कि क्यों हुए हैं, अब रिसर्चर तो हो नहीं सकते आप। तो इतिहास में अपना ओपिनियन दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि नहीं यही सही था। इतिहास ओपिनियन के बेस पे। उनका बात देखिए सर, आपका बात तो लाखों लोग नहीं मानेंगे, लेकिन उनका बात लाखों करोड़ों मानने वाले भारत में, तो वैसे लोग सर क्या आप संदेश देना चाहते हैं? नहीं मैं कह रहा हूं तो समय है, अभी तो समय है, लेकिन गिरावट मैं देख रहा हूं, थोड़ा प्रारंभ है, कोई माने या ना माने, मेरी थोड़ी दूर की नजर है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और मैं आने वाले समय में देख रहा हूं कि पटना में गिरावट होगी। और बोलो कि रिप्लेस कौन करेगा? तो लड़के आ रहे हैं, हमारी एज के लड़के आ रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊं, जैसे अब हम लोगों ने यूपीएससी का पेपर दिया है तो हम काफी हद तक बेहतर जानते हैं, मतलब कुछ लोगों से जिन्होंने यूपीएससी का पेपर आज तक नहीं दिया है। अब हमसे भी बेहतर लड़के आ रहे हैं जो कि इंटरव्यू 4-4, 5-5 बार देकर आ रहे हैं। अब उनके पास एबिलिटी है, क्षमता है, पोटेंशियल है, वो मात तो देंगे ही देंगे, क्योंकि जिस दिन अवेयरनेस बढ़ने लगा, जैसे मेरे गांव में वो हुआ था डॉक्टर वाला केस, वो डॉक्टर पगला कहते थे, अब लोगों को पता चला, एक दो कांड हो गया। कांड कैसे हो गया कि गलती से गलत गोली दे दिया उन्होंने, तब लोगों को लगा कि डॉक्टर नहीं है, झोला छाप है। तो जैसे ही लोगों को पता चलेगा तो आप समझ लो कि मामला सेटल हो जाएगा, एकदम पूरा का पूरा सेटल होना एकदम तय है। मेरे से लिख लीजिए, अब मैं लिखित में देता हूं, मामला जल्दी ही सेटल होने वाला है, ये शुरुआत है। यानी कि सर हरि सिंह को भारत में विलय करना बिल्कुल क्या सही था या गलत था? एकदम सही किए, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को भारत के अधीन कर दिए, तो ये तो बड़ा काम था और ये करना भी चाहिए था। ये ऐसे तो ठीक है, उनको पहले करना चाहिए था, लेकिन देखिए ब्रिटिशरों ने कुछ राज्य था जो प्रिंसली स्टेट के अधीन थे, प्रिंसली स्टेट का मतलब राजा वहां पर थे, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा कि या तो आप भारत में ऐड हो जाए या पाकिस्तान में ऐड हो जाए, नहीं तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे। और इसी हिसाब से हरि सिंह चाहते थे कि हम थोड़ा स्वतंत्र रहे, लेकिन जब देखे कि वहां पर
पाकिस्तान से, वो भी उग्रवादी है, पाकिस्तान में तो आप जानते हैं उग्रवादी है, 100% एकदम बवाल है वो सब, वो एथिकल नहीं मानते। हमारा देश एथिकल पे मानने वाला है। अब जिस टीचर के आप नाम ले रहे हो, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अरे सरदार पटेल साहब देख लेते तो ये तो अंदर हो जाता, मतलब ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर। भाई सरदार पटेल भी एथिकल आदमी थे, हमारा देश एथिकल रहा है, हम एथिकल के प्रिंसिपल पर विश्वास करते हैं। एथिकल का मतलब होता है कि एक नैतिकता के विश्वास करते हैं। हम कभी भी किसी देश को जबरदस्ती छीनने की कोशिश नहीं किया। इवन आप देखोगे तो सिक्किम का भी हिस्सा हमने 1975 में बनाया, इतने साल लग गए, और सिक्किम तो चाह रहा था कि भारत का अभिन्न अंग हो जाए, उसके बाद भी हमने 1975 में विलय कराया भारत में। तो एथिकल था कि हमने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब वो लौट के आए भारत में तो उसका विलय करा दिए गए, और उन्होंने भी साइन कर दिया तो विलय हो गया भारत में। तो आप एक राजा आदमी, मतलब आप देखिए, अब एक विचार करिए, आप एक संस्था खोले हैं, कुछ लड़के आपसे पढ़ने लगे हैं, तो आपके अंदर इतना एटीट्यूड है कि आप दूसरे को बैल बोल रहे हैं। अब सोचिए एक राज्य का राजा, जम्मू कश्मीर का राजा, अब आप इसको भी बैल बोला जा रहा है। आप तो अपने डिसीजन लेते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है। और जिस टीचर के बारे में बात कर रहे हो ना, इनका एक दो आदत और है, ये बड़े बड़े टीचरों को, जो महान महान टीचर हैं, उनको भी बैल बोलते रहे हैं। सबको बैल बोलते हैं, ये रिसर्चर मानते हैं अपने आप को, तो इनकी तो कहानी अलग है। तो एक बात बताइए, पूरा जम्मू कश्मीर के एक राजा जिसका उत्तरदायित्व तो इतना था, और एक आप कोचिंग चला रहे हो तो अपने आप को महान घोषित कर दिया। बिल्कुल, तो वो कैसे हो सकता है? नहीं ना, पॉसिबल है। दोनों में मैच ही नहीं है, आप उसके आधा भी नहीं हो। बिल्कुल सर, आप अपने कोचिंग का भारत में विलय करा के दिखा दो, ट्रस्ट बना दो, सबके पैसा बांट दो गरीबों में, उसने तो कर दिया ना। अरे जम्मू कश्मीर तो उसका अंग था, घर था, टैक्स आ रहा था ना हर इसी को, बिल्कुल आ रहा था, तो उन्होंने विलय करा दिया भारत में। अब तो कुछ नहीं मिल रहा। यदि इतना ही बैल है और आप महान हो, तो अपना कोचिंग का ट्रस्ट बना दो, और सारे प्रॉफिट को बोल दो कि आज से मैं 1 रुपया नहीं लेने वाला हूं, ये सारे गरीब में जाएगा, शादी के लिए जाएगा, गरीबों के लिए, गरीबों का एजुकेशन के लिए जाएगा, शिक्षा के लिए आएगा। इतनी हिम्मत है? ये महान टीचर ऐसा कर भी सकते हैं ये महान टीचर कर भी सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं? करना होता तो दूसरे को बैल ही नहीं बोलते। मेरे बात समझ में आया? नहीं सर, ये है ना, ये बहुत महान बना, समझिए कि पटना का महान टीचर सब कर सकते हैं। तो आवाज ये उठाना चाहिए और सबको बोलना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, पटना के जितने भी बड़े बड़े टीचर है, आप एक पत्र लिखकर इनको, और मेरा है ये भावना है कि लिख कर भेजना चाहिए कि आपने कोचिंग को ट्रस्ट बना दीजिए, क्योंकि जरूरी है। उसने तो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करा दिया, आप भी एक अच्छा काम करिए, पूरा का पूरा ट्रस्ट बना के छोड़ दीजिए। चलिए, अभी एक सर से जुड़े हुए थे, आप आगे क्या सोचना नहीं सोचना, मेरा एक नैतिकता है सच्चाई को दिखाना, हमने सच्चाई को दिखाया। आपको जहां तक गलत लगे, सही लगे, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, उस पर फिर चर्चा करेंगे। अगर कैसा किसी को लगता है कि नहीं ये चीज पूछिए सर, तो वो पूछने हम बिल्कुल हैं। अगला वीडियो में सर से मिलेंगे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आप लोग भी एक भारत के नागरिक है, और भारत के अच्छे के लिए आप लोग भी अच्छे सोचेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।